पागल है, मुझे यहाँ क्यों लाया? तेरे बाप की पैसे नहीं है तो दूसरों की तरह क्यों आया? खाने पीने के लिए ठगी कर रहा है। बिल्कुल सही, कितनी शर्म की बात है। ये दोनों अनपढ़ हैं। मेरा यही तो तरीका है। आज जो शराब है आज ही पी लो, आज ही पी लो। झाओ परिवार में मुश्किल से एक प्रतिभा पैदा हुई, लेकिन वह एक अपव्ययी निकला। बिल्कुल सही, और अपने माता पिता को भी मार डाला। कितना निकम्मा है। चलो 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 चलो, तुम लोग मत जाओ, पीते हैं। मेरी नींद खुलते ही मैं एक नाम के मिंग राजवंश में आ गया। यह मूल मालिक मेरा ही नाम और उपनाम रखा है। अरे बाप रे, इतना अजीब क्यों होना चाहिए? अचानक से यहाँ आ गई। यह मूल मालिक हर दिन वेश्यालय में मदहोश जीवन जी रही थी। माँ बाप की छोड़ी हुई संपत्ति भी सब उड़ा दी। बस बस यह एक ही टूटा फूटा घर बचा है। यह तो बिल्कुल बर्बाद शुरुआत है। अब आगे मैं कैसे जीऊंगा? जाओ से बाहर निकलो मेरे सामने, जल्दी बाहर आओ। वापस लाए या नहीं? अरे बाप रे, कल रात असली मालिक ने चाचा को बेवकूफ बनाया। कहाँ शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन असल में शराब पीने गया था। खुद शराब पीकर मर गया। मैं अब क्या करूँ? यह तो गलत है। मुझे याद है, शायद वापस आते वक्त एक बीवी खरीद ली थी। वो आदमी कहाँ है? तुमसे तो शराब की बू आ रही है। तू बड़ा हो गया है ना? 5 तोले चांदी, वह तो मेरे पूरे परिवार का साल भर का खर्च है। तुमने कहा था कि दहेज तय हो गया है, आज ही लड़की को ले आओगे। लड़की कहाँ है? मरने की जल्दी है क्या? बोलो जल्दी। ताऊ जी, वो मैं, तुम और मैं, तुम क्या? एक लाल कागज भी नहीं चिपकाया। क्या तुमने फिर से पैसे लेकर मौज मस्ती कर डाले? मौज मस्ती? मैं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। स्वामी, खाना तैयार है। बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने कहा था। अच्छे घर की लड़की। झाओ से 5 तोले चांदी, तुम मेरे लिए बस यही लाए हो? ऐसी चीज? पांच तोले चांदी, इस शहर की लड़कियां सबसे शादी की जा सकती है। तुम बस मेरे लिए वापस ले आओ। हवा के झोंके से गिर जाने वाली पतली सी लड़की, क्या वह बच्चे पैदा कर सकती है? क्या तुम्हें किसी ने धोखा दिया है? पति, प्रिय पति। झूठ बोलकर पैसे ठगने वाला तो वह मूल मालिक था, लेकिन यह छोटी लड़की है, बेकसूर। और एक रात बीत गई है। अगर हम उसे वापस भेज देंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं। सिर दर्द। चाचा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। कल रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, तुम्हारे लिए एक वैद्य बुलाता हूँ। यह काम कर रहा है। बड़े पापा, सचमुच भतीजे की फिक्र तो करते ही हो। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम मुझे ये काम करने दो। मैं दोपहर तक तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है, मैं दोपहर में फिर आऊंगा, लेकिन तुम्हें उसे वापस ले जाना होगा। पैसे वापस ले आओ। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 दिन बाद हमारी कुल सभा है।
अगर तुमने यह बात साफ नहीं बताई तो बड़े ताऊ को माफ मत कहना। क्या मुझे भेज दिया जाएगा? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे मत देखो, मेरा शरीर कमजोर है। मैं तुम्हारे लिए फर्श साफ कर सकती हूँ, बर्तन धो सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे रहने दो। स्वामी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। स्वामी, साइर की आंखें बचपन में चोट लगने से ऐसी हुई। साइर अशुभ नहीं है। मैं विनती करती हूँ, कृपया मुझे न निकाले। मैं विनती करती हूँ। यह असली मालिक, तुम आखिर क्या लेकर आए हो? बेचारी, टांग में गांठ और अलग रंग की आंखें। टांग सड़ रही है और आंखें अलग रंग की। प्राचीन समय में अलग रंग की आंखें अशुभ संकेत मानी जाती थी, लेकिन वे सब सिर्फ रूढ़िवादी अंधविश्वास है। अगर मेरी आंखें ऐसी अजीब होती तो मैं अकड़ कर चलता। पहले तुम उठो। आओ, आओ, आओ। मैं तुमसे पूछता हूँ, कल तुम्हारी शादी करके लाया था, तुमने कितना दहेज दिया? चांदी के सिक्के। वे कहते हैं, कैर की टांगे जन्म से ही कमजोर हैं और उसकी आंखों का रंग अलग है। वैसे ही एक चांदी का सिक्का बस एक बहू खरीद सकते थे। मालिक का यह 5 तोला चांदी सचमुच कुत्ते को खिला दिया गया। तभी तो बड़े काका इतने गुस्से में हैं। हा 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 हा। देखो, झांव से रहता है यहाँ। कैसी टूटी फूटी झोपड़ी है, अभी भी पढ़ने वाला इंसान है। 5 तोला चांदी खर्च कर दी। एक लंगड़ी लड़की से शादी करो। जंगली आदमी। हमने तय किया था दोपहर बाद आने का, अभी कैसे आ गए? मैंने उधार देने के बारे में सोचा भी नहीं। तुम क्या कह रहे हो? इस मामले को साफ करना ही होगा। ये 5 तोले चांदी बेकार में नहीं गवा सकते। अगर खरीदनी है तो ऐसी खरीदो जो काम करे और संतान दे सके। देखो इसे तुम। बड़े पिताजी, यह लड़की मैं लाया हूँ, पर तुम्हें इसे बाहर भेज दो। अभी नहीं। मेरे पिता के वो 5 तोले चांदी कैसे चुकाऊंगा? तुम्हारी यह जर्जर झोंपड़ी लेकर, जिसमें साल भर घास ही उगती है, वह भी घटिया जमीन। क्या? बड़े ताऊ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अगर यह बात फैल गई तो मेरी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। फिर मैं कैसे जाऊंगा इंपीरियल परीक्षा में? मैं इस गांव में कैसे रह सकता हूँ? परीक्षा में सफलता, यह तो गांव का बड़ा मामला है। जाओ से हालांकि आलसी है, लेकिन पढ़ाई में वाकई माहिर है। एक गलतफहमी के लिए मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। हमारे झाओ परिवार की आशा तोड़ दी, तो यह जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मुझे क्या पता कौन उठाएगा। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? यह मामला जाओ परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस बात को अब छोड़ दो। यह लड़की, तुम यहीं रुको। 5 तोले चांदी, चलो। आप चिंता न करें, मैं आपका पैसा अवश्य लौटाऊंगा। तुम मेरा इंतजार करो। स्वामी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। यह पैसा हम मिलकर चुकाएंगे। यहाँ एक दाना भी नहीं बचा। मैं बहुत भूखी हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आज का शराब आज ही पी लो। मेरे पिछले 2 दिन फेंग लाई लाओ से अभी निकाला गया हूँ। मैं फिर जाता हूँ। यिंगचुन लाओ में चले जाए, बस हो गया ना। पैसे वापस करो।
क्या देकर वापस करूंगा? घर में कल के लिए चावल तक नहीं बचे हैं। यह कमीना मूल मालिक बहुत घृणित है। मैं इतना पैसा कहां से लाऊं? चेर, तुम फिर कैसे आ गए? हालांकि वह बेकार है, लेकिन वह तुम्हारी बहू तो है। बस कुछ अच्छा खा लो। यहाँ कुछ चावल है और थोड़ा नमक व चीनी। अपनी बहू को दे दो, चीनी की शरबत बनाकर पिला दो। तुम यह क्या? बड़े पापा, यह तो बिल्कुल तलवार जैसी जुबान है और दिल है मुलायम मसालेदार पनीर जैसा। इसे भी एक तरह से तात्कालिक समस्या का समाधान माना जा सकता है। मैं जा रहा हूँ। अरे तू यह बदमाश, तुझे अवश्य सफलता प्राप्त करनी होगी और झाओ परिवार का नाम रोशन करना होगा। अब तुम्हारी बहू आ गई है, अपनी बुरी आदतें सुधार लो। यह कैसी मिठाई है? यह तो चमकता हुआ रुपया है। यह हमारी जान है। अपने चावलों की चिंता छोड़ो, मेरे पास आओ। प्रिय पति, यह क्या कर रहे हो? मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बना रहा हूँ। क्या तुमने सफेद चीनी देखी है? सफेद चीनी नहीं, आज मैं सिर्फ तुम्हें देखने ही नहीं दूंगी, अपनी आंखों से देखने दूंगी, बल्कि चखने भी दूंगी। बस इतना ही काफी है, जल्दी मत करो। आओ, आओ और चखो। हमारे घर का भविष्य मीठा है कि नहीं? हाँ, बहुत मीठा है। तुम भी चखोगे, ठीक है? कल हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नई जिंदगी शुरू करने के लिए। मैं शहर में चीनी बेचने गया था। क्या क्या? तुम यह क्या कर रहे हो? स्वामी, शहर जाना रास्ता बहुत दूर है। रास्ते में एक पकौड़ी खरीद कर खा लेना। यह मेरी सारी जमा पूंजी है। मैं तुम्हें विनती करता हूँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, दूर हो जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जरा सा पैसा दे दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, जाओ 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 जाओ। यह गंदगी, गंदे भिखारी। मैं हूँ झाओ से, आसमान की कसम खाता हूँ, तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। बस चारेर अपने पति की मदद कर सकती है। चमकी भी बहुत खुश है।
घर पर मेरा इंतजार करना। सुना क्या? अरे लाओली, एक स्वस्थ बेटा हुआ है। झाओ परिवार का लड़का है ना? अरे यह तो हमारे गांव का है। क्या यह विद्या के देवता है? फिर से पाठशाला में पढ़ने गए हैं। अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। घर का चावल का बर्तन, शायद उसमें घास उगाई होगी। अरे हाँ बिल्कुल, पाठशाला जाना तो बहाना है। शायद वह वेश्यालय गए हैं। यही तो सच है ना? यह तो बाहर जाने वाला है। पैसे देकर चलते हैं। देखो, एक पैसा भी गाड़ी का किराया नहीं दे सकते और वहीं अड़े हुए हैं। पढ़े लिखों का सम्मान। मेरे ख्याल से उसकी बीवी भी जल्द ही उसके साथ भूखों मर जाएगी। सही कहा। पता ही नहीं आखिर किस चीज को लेकर आया है। इतना शर्मिंदा है कि दिखता तक नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मैं शहर जा रहा हूँ व्यापार करने, और मेरी बीवी भी बहुत अच्छी और समझदार है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे देखो देखो देखो, अरे इतना भी गुस्सा हो गया। वह अभी भी नाटक कर रहा है। तुम खुद देखो, अगर तुम्हें व्यापार करना आता तो पैसे ठग कर खाने पीने की जरूरत थी। कौन कहता है कि नहीं? तुम्हारा कैसा चरित्र है, क्या हम नहीं जानते? कितना बड़ा दिखावा करता है। ठीक है, जल्दी जाओ अपनी कोठरी पर। जाओ 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 जाओ, मुफ्त खाने पीने के चक्कर में जाओ। जल्दी जाओ 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 जल्दी जाओ। पिछले मालिक ने कितना कुछ किया था। यह तो बहुत बुरा काम है। भगवान और भूत दोनों नाराज है। अरे यह तो सच में सही कहा है। अब चलते हैं। आज का झाओ से अब वह नहीं रहा। वह लापरवाह झाओ से नहीं रहा। मैं तुम सबको हैरान कर दूंगा। अरे देखो तो, चलो चलो, चले अब चलते हैं। बस बोल नहीं सकता। क्या खरीदे? अपने मैनेजर से बात करो। एक बड़ा सौदा करने की बात है। तुम जैसे आदमी से तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं। बड़े सौदे की क्या बात करते हो? जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। अरे तुम लोगों को क्यों नीचा देखते हो? कौन है? तुम दुकान के मालिक हो? आओ, इसे देखो। इतनी बढ़िया क्वालिटी की सफेद चीनी। सफेद चीनी, वह तो केवल राजमहल में ही मिल सकती है। अपना काम करो। यह रिश्तेदार ने दिया है, छोटा सा उपहार। हाल में घर में पैसे की तंगी है। मैं मालिक से पूछना चाहता था, लेते हैं क्या? जरूर लेंगे। यह तुम्हारी मिठाई, अभी कितना बचा है? अगर उसे बताया यह मैंने खुद बनाया है, पकड़े जाने से नहीं बचेंगे। इस राजवंश की सफेद चीनी पर सिर्फ शाही परिवार ही इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, इसे दूसरे तरीके से कहना होगा। यह चीज बहुत कीमती है। मैं भी नहीं जानता मेरे रिश्तेदार के पास कितना है। अगर कीमत ठीक रहे मैं पूछ सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारा तोल करता हूँ। 2.5 तोला पूरा तोल दिया है। कुल 750 पैसे। 750 पैसे। आम चीनी तो बस 40 पैसे की है, लगभग 20 गुना ज्यादा। मैनेजर साहब, तुम मत देखो, मैं भले ही गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे सहपाठी शहर में हैं। वे सब बड़े लोग हैं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इतनी अच्छी चीनी मिल सकती है। यह तो राजकुमार जैसा दिखता है। पॉकेट मनी के लिए बाहर आया हूँ। अगर स्थिर रहा तो यह तो निश्चित मुनाफा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही उसकी कीमत है। आगे माल आएगा तो पहले हमारी दुकान को देना। राजकुमार, कृपया। क्या हम लोग मांस खा सकते हैं? अलविदा अलविदा।
सुना क्या? ये 3 झेंग बुक स्टोर है। मध्यशर दोस्त त्योहार लालटेन प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित कर रहा है। लालटेन पहेलियां, यह प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाने वाला है। इसकी लेखन फीस पूरी तरह से 5 तांबे के सिक्के हैं। 5 तांबे के सिक्के अगर काउंटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा तो भविष्य और भी उज्जवल होगा। 5 तांबे के सिक्के ठीक से चुकाया जा सकता है। बड़े चाचा का कर्ज चुकाना है। यह मौका, मुझे इसे पकड़ना ही होगा। क्या यह लियू फूजी द्वारा स्कूल से निकाले गए झाओ से नहीं है? शहर में आने का साहस भी हुआ? क्या हुआ? क्या यह जूजियांग लाओ की शराब है? यह स्वादिष्ट नहीं है, फिर भी शहर के पश्चिम की विधवा का दरवाजा है। तुम्हारे लिए काफी नहीं है। यह झाओ आनमिंग सच में है, जमींदार झाओ का बेटा। वह यहाँ भोज का आयोजन कर सकता है। अरे कोई है, कोई कमरे में घुस गया है। या यहाँ औरतें भी कैसे हैं? क्या झाओ आनमिंग ने यही कहा था कि दावत होगी? मास्टर लियू तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती करने की? एक सभ्य महिला के साथ, एक सभ्य महिला के साथ। वह है, वह एक सभ्य महिला है। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। मैं जरूर गुरुजी को बताऊंगी ताकि वह तुम्हें स्कूल से निकाल दे। मारो उसे। बस करो मारना। यह झाओ आनमिंग मूल मालिक से ईर्ष्या के कारण श्रीमान लियू का विशेष ध्यान मिलने से, इसलिए उसने योजना बनाई कि मूल मालिक गलती से कोठे के कमरे में घुस जाए। फिर श्रीमान लियू को लगे कि मूल मालिक भ्रष्ट सभ्य व्यक्ति है और उसे स्कूल से निकाल दिया। फिर मूल मालिक, तो अब तुमने हार मान ली है। तुम जैसे इंसान पढ़े हुए सभी पवित्र ग्रंथ कुत्ते को खिला दिए। यहाँ मत खड़े रहो, हमें गंदा कर रहे हो। यह पढ़े लिखे लोगों की जगह है। रुको, कैर के लिए, इन 5 तोले चांदी के लिए आज की इस बेइज्जती को मुझे सहना ही होगा। एक सज्जन का बदला लेने में 10 साल भी देर नहीं। अब भागने की सोच रहे हो? वह बेकार इंसान जो खुद को भी पाल नहीं सकता, बड़े चाचा ही सहारा है और भी लालटेन उत्सव में आने की हिम्मत करते हैं। शोरगुल, यह झाओ से तो बदनाम है। अय्याश, बिल्कुल, कुछ शब्द ही जानते हैं। दिन भर यहाँ खाने पीने के लिए ठगी करता रहता है। मैं सच में एक फिजूल खर्च आदमी हूँ, एक साधारण आदमी हूँ। लेकिन आज यह साधारण आदमी तुम्हें दिखाने जा रहा है कैसे तुम सबको अपने पैरों तले रौंद देता है। दिखावा करना। मैं देखना चाहता हूँ कि एक साधारण आदमी क्या लिख सकता है। बकवास चीजें। नहीं लिख सकते तो एक गोला बना दो झाओ से। क्या तुम मजाक करने आए हो? सचमुच दिमाग में कुछ नहीं है। प्रतिभा समाप्त हो गई है। उसमें कभी प्रतिभा थी ही नहीं। सही कहा। यह पहेली क्या सचमुच तुमने सोचा था? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। क्या बेहतरीन पहेली है। यह आज की एकमात्र श्रेष्ठ श्रेणी है। अद्वितीय श्रेष्ठ श्रेणी। यह तो बस एक गोला है। हाँ, इतना उत्तेजित क्यों है? प्रथम श्रेणी। आचार्य है, क्या आपकी आंखें धुंधली हो गई हैं? श्रीकियाओ गांव का विद्यार्थी झाओ से प्रथम श्रेणी की एक पहेली। लेखन शुल्क 5 तोले चांदी। 5 तोले चांदी। यह लो। उसका चरित्र बहुत खराब है। गुरुजी ने उसे स्कूल से निकाल दिया है। उसे प्रथम श्रेणी क्यों मिली? हाँ सही, सिर्फ इसलिए कि तुम अज्ञानी हो। तुम समझ ही नहीं सकते। मेरी पहेली एक वृत्त है, उसका उत्तर वह है आकाशीय घटना। आकाशीय घटना। यह सब रहस्य का ढोंग है। जैसा कि संत कहते हैं, महान संतों के उपदेशों से पहले अवश्य ही सारा संसार प्राप्त होगा। मध्य शरद ऋतु आने वाली है। गोल चांद आकाश में चमक रहा है। क्या यह ठीक वैसा ही नहीं है? यह गोल आकार आकाश और पृथ्वी के बीच सबसे विशाल आकाश नहीं है। अगर आप सभी 4 पुस्तकों के इस प्रसंग को याद नहीं कर सकते, फिर भी विद्वान कहलाते हैं। हास्यास्पद है। आपका कहना बिल्कुल सही है। राजकुमार झाओ
वाकई बहुत प्रतिभाशाली है, इसलिए राजकुमार झाओ प्रथम श्रेणी से सम्मानित बिना किसी विवाद के। अच्छा, ऐसी बात है, बहुत खूब। आकाशीय घटना, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। यह सिर्फ पहेली नहीं है, यही तो असली परीक्षा है, यही है असली विद्या। कितना गोल है। महापुरुष ने यह भी कहा है, बस बातों से किसी को न समझो, न किसी की बात को व्यक्ति से जोड़ो। कुछ लोग, तुम खुद को पढ़ा लिखा कहते हो, फिर भी झूठी बातों पर यकीन करते हो और बाजारों औरतों जैसा व्यवहार करते हो। अब तुम्हें क्या लगता है, आखिर कौन है वो जिसने पवित्र किताबें पढ़कर उन्हें कुत्ते के पेट में उतार दिया? तुम्हें अपनी छोटी जीत पर इतराना नहीं चाहिए। तू एक ऐसा आदमी है जिसे गुरुजी ने स्कूल से निकाल दिया। तू यहाँ दिखावा क्या कर रहा है? अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा आ गया और अब तू अकड़ने लगा है। 5 दिन बाद मध्यशर्त कवि सम्मेलन है, क्या तू आने की हिम्मत रखता है? आओ और कविता की प्रतियोगिता करें, क्या तुम हिम्मत करोगे? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिल से मनवा लूंगा। झाओ से तुम इतराओ मत। मध्यशर्त उत्सव कवि सम्मेलन, मैं तुम्हें जरूर। बदनामी और बर्बादी, शहर में कदम रखने की हिम्मत नहीं रही। कैर, स्वामी, ये सामान, ये आज मैंने इन्हें चीनी से बदलवाया है। वह छोटी सी थैली इतना सारा खाना दिला सकती है, तुम यह नहीं समझते। मैं तुम्हें बताता हूँ, वे शाही लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए, उनके लिए तो बस एक आंकड़ा है। इसके अलावा हमारी चीनी शाही खाने से भी बेहतर है। आप तो बहुत शानदार हैं, प्रिय। मेरे पास एक और चीज है। ये सब भी चीनी बेचने से मिले हैं। यह वही है, आज मेरे पास संयोग से एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला, जीत कर लाया हूँ। अब भूखे नहीं रहना पड़ेगा, बड़े चाचा का पैसा भी चुकाया जा सकेगा। तुम हर दिन बाहर मेहनत करते हो और कल घर पर रहती है, पर मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तो परंपरा है, घर में औरत और बाहर मर्द, यह तो स्वाभाविक बात है। चलो खाना बनाते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। भैया झाओ, तुम्हारे घर में मांस बना है। हाथ बाहर निकालो। हमारे लिए है, मैंने कभी नहीं खाया इतना बड़ा टुकड़ा। जल्दी जाकर खा लो। स्वामी, सारा मांस क्यों दे दिया? वे खाते हैं, उन्होंने तुम्हें गाली भी दी थी। कैर, आरो, धीरे धीरे धोना होगा, इंसान का दिल धीरे धीरे गर्म करना होगा। पति जी सचमुच पढ़े लिखे विद्वान हैं, दिल बड़ा रखो। हुजी, तू वह तेल चाट कर साफ कर दे। आमतौर पर घर में इतनी चिकनाई नहीं होती। पहले ही पता होता झाओसे के घर पोक चर्बी के टुकड़े हैं। मैंने भी अपने पोते को भेज दिया है। यह जाओचे का घर है, एकदम कंगाल है। अचानक मांस खरीदने के पैसे आ गए। अजीब बात है, वह पढ़ा लिखा आदमी है, कौन जाने उसके पास अपने तरीके होंगे। क्या बात है, मेरे ख्याल से वो नई बहू ही पागल है, हमेशा सिर झुकाए रहती है, बिल्कुल चुप्पे घड़े जैसी, किसी से मिलने की हिम्मत नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ है, कल मुझे जाकर उससे मिलना होगा।
मैं बड़े अंकल को पैसे वापस देने जा रहा हूँ। साथ ही एक बार देख लूंगा घर में कुछ जरूरत है क्या, कुछ सामान लेकर आऊंगा। रास्ते में सावधान रहना। अरे, यह तो झाऊ से की बहू है ना, तुम अकेले यहाँ क्यों हो? तुम्हारे पति कहाँ है? मेरे पति बाहर गए हैं। मैं कहती हूँ तुम हर दिन सिर झुकाए रहती हो। क्या जमीन पर सोना बिखरा है या कोई बुरा काम किया है? लोगों से मिलने की हिम्मत नहीं है? नहीं नहीं, सिर उठाकर मेरी तरफ देखो और बात करो। मुझे देखकर बोलो। तुम्हारी तुम्हारी आंखें, तुम एक राक्षस हो। जल्दी कोई आओ। जाओ से ने एक राक्षस से शादी कर ली जिसकी आंखें राक्षस जैसी हैं। राक्षस कहाँ है? जल्दी आओ, कोई तो आओ। कहाँ है? राक्षस कहाँ है? चाचा, यह पैसा वापस लो। यह पैसा कहाँ से आया? कहीं तू ही तो नहीं चुराया है? ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा, आप चिंता न करें। मैंने कहा था, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। वह जाओ से जाओ चे। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम नहीं हो। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बड़ी मुसीबत आ गई है। गांव में राक्षस आ गया है। राक्षस कहाँ से आया? घबराहट में भागते हुए। यह कैसी बदतमीजी है? वह जाओ से की पत्नी है। अभी पूरे गांव में चिल्ला रही है, कह रही है कि उसकी पत्नी एक राक्षसी आंखों वाला भूत है। अभी गांव वाले लेकर आ रहे हैं कुदाल और बल्लम। उसकी बीवी की बलि देने की बात है। यही वह है, सबने देख लिया। उसकी आंखें आम लोगों से अलग हैं। तू एक राक्षसी है। हमारे गांव में पिछले दिनों इतनी भारी बारिश हुई थी। यही तो है, अशुभ ग्रह लाया है। मेरी बहू कल से ही तबीयत ठीक नहीं है। यह दुष्ट प्राणी ही तो बिगाड़ रहा है। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। नहीं, वह तुम्हारी आंख यही लोहे जैसा सबूत है। क्या तुम हम सबको दिखाने की हिम्मत करते हो? देखने दोगे? तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम वही हो जो आपदा लाया है। आपदा, अभिशाप, दानव। उसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। वह दूसरे गांवों को भी बर्बाद करेगी। आज हम प्रकृति का न्याय करेंगे। इस अभिशाप को तालाब में डुबो कर बलि दो, ताकि हमारा पूरा गांव बच जाए। बर्बाद हो गया, तालाब में डूबो दो। देवता को चढ़ाओ। मैंने नहीं किया। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। तालाब में डूबा कर देवता को चढ़ाओ। स्वामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुकारने की? तुमने तो बहुत पहले ही मार डाला। मैं ईश्वर का न्याय करूंगा। तालाब में डुबोकर ईश्वर को समर्पित करो। स्वामी, ईश्वर को समर्पित कर तालाब में डुबो दो। स्वामी, स्वामी, रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? जिसने उसे छुआ वह मारा जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम एक राक्षस के लिए हमारे पूरे गांव से लड़ोगे? हाँ ठीक है, लड़ना चाहते हो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम एक राक्षसी को गांव में ब्याह कर लाए हो। तुम्हें परेशानी में डाल रहे हैं। आज आज किसी ने उसे छुआ तो मैं तुम्हें यज्ञ के लिए भेज दूंगा। केवल जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। मूर्खता से निपटने के लिए उनकी भाषा में बात करनी होगी। यह सिद्धांत तुम लगातार कहते रहते हो कि वह एक राक्षस है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, शहर के रेंजन मेडिकल हॉल के डॉक्टर, क्या तुम्हें उन पर विश्वास है? शहर के डॉक्टर स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय है। कुछ दिन पहले मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर से वापस आया था। डॉक्टर ने खुद कहा, यह कोई भूतिया आंख नहीं है, यह तो बीमारी है। उसने पढ़ाई नहीं की है, उसकी समझ सीमित है। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक की बात पर भी विश्वास नहीं है। क्या क्या हुआ? यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? यह तो बिल्कुल उल्टा है। हर कोई फावड़ा और डंडा लिए हुए है। क्या बगावत कर रहे हो? सरपंच, आप आ गए। जाओ चे ने एक राक्षस से शादी की है। वह हमें कुल्हाड़ी से मारने आ रहा है। हाँ सरपंच, पूरे गांव में फसल नष्ट हो गई है। शायद यही वजह है। यही राक्षस है जिसने गांव में घुसकर हमारी सारी खुशियां चूस ली। झांसे ने सही कहा था। उसकी पत्नी की आंखों की बीमारी भी। यह बात मुझे पहले से पता थी।
क्या शहर के डॉक्टर झूठ बोल रहे थे? अगर किसी ने फिर से झूठी अफवाह फैलाई और गांव की शांति भंग की तो जनजाति के नियमों के अनुसार दंड दिया जाएगा। बड़े चाचा जानते हैं, यह मैंने अभी बनाया है। बड़े चाचा मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन सरपंच जी, किसी की आंखें ऐसी कैसे हो सकती हैं? कौन सा रंग है? वह तो साफ दिख रही है। गांव में आते ही अपने लोग हो जाते हैं। मत भूलना, तुम भी ब्याह कर आई हो। सब छंट जाओ, छंट जाओ, छंट जाओ, छंट जाओ, छंट जाओ, छंट जाओ। बदकिस्मती। मेरे साथ घर चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चाचा को सच बताओ, आखिर यह सब क्या है? यह कौन सी बीमारी है? आंखों का रंग बदल सकती है। गांव वालों को बेवकूफ बनाने वाली बातें मत करो। मुझे मूर्ख बनाने आए हो। सचमुच बड़े चाचा इतने आसानी से बेवकूफ नहीं बनते। अब जोखिम भरा कदम उठाना ही होगा। आप ज्योतिषी पर विश्वास करते हैं, उनकी बातों पर तुम यह क्यों पूछ रहे हो? इसे देखिए। यह है तो भेड़ से भी बढ़कर है। यह सफेद चीनी है। कैर जब दूसरे दिन आई थी तभी उसने इसे बना दिया था। यह उसी ने, ज्योतिषी ने कहा था। मैं विद्या का देवता हूँ। निश्चित ही भाग्यशाली तारा मदद कर रहा है। कैर अभी दूसरे दिन ही आई है और मुझे 5 तोले चांदी मिल गए। साथ ही यह पैसा कमाने वाली चीज भी बना दी। कैर आखिर है अशुभ तारा या फिर शुभ तारा? यह सफेद चीनी तो स्वामी ने खुद बनाई है। यह सारा श्रेय तुमने मुझे क्यों दिया? हाल ही में चार्ल्स में जो बदलाव आया है, क्या वास्तव में इसलिए क्योंकि उसने यह बहू लाया है? ये 5 तोले चांदी मैंने चीनी बेचकर कमाई है। बस इसे ही समझ लो, यह सही की तरफ से आपके लिए उपहार है। वह वाकई एक सौभाग्यशाली तारा है। हमारा झाओ परिवार दौलत से भर जाएगा। सही दाव लगाया। ओह, एक बात बड़े चाचा, इस मामले में अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है कि साइर के साथ मुसीबत आ जाएगी। यह मामला सिर्फ आकाश और धरती जानते हैं। सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। आगे से कोई भी इसकी चुगली करेगा तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। आज से वह मेरी झाओ युकाई की भतीजी की पत्नी है। मैं देखता हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। धन्यवाद ताऊजी। ताऊजी सच में बहुत दूरदर्शी हैं। गांव का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का मामला अभी बाकी है। देरी नहीं कर सकते। आज ही तुम्हें ले जाऊंगा मास्टर लियू से मिलवाने, उनसे क्षमा मांगने। देखते हैं क्या तुम पढ़ाई पर वापस जा सकते हो। इस युग में मेरे लिए पढ़ाई बहुत आसान है। पैसा कमाना ही जरूरी है। लेकिन चूंकि ताऊ जी ने ऐसा कहा है, फिर ताऊ जी की ही सुनते हैं। सब आपकी मर्जी। यह तो वाकई सौभाग्यशाली है। ताऊ जी, हम लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक पूरा पहर हो गया। क्या श्रीमान लियू आज किसी काम से नहीं आ पाएंगे? बेकार की बात मत करो। जल्दी उठो। लियू शिवचाई, मैं हूँ जाओ चे के बड़े चाचा। यह लड़का पहले गलत रास्ते पर चला गया था। आज वह आपसे माफी मांगने आया है। जाओ चे, मैं इस तरह का कोई छात्र नहीं है। उसका चरित्र अच्छा नहीं है। मैंने 1 महीना के शयन कक्ष में अंधकार प्रवेश किया है। मैंने तुम्हें बहुत पहले शिष्यत्व से निकाल दिया था। तुम लोग वापस जाओ। अरे बाप रे गुरुजी, यह सब एक गलतफहमी है। कोई व्यक्ति है जिसने हमारे चेर को फंसाया है। फ्रेम करना। मक्खी बिना दरार वाले अंडे पर नहीं बैठती। भले ही दरार न हो, लेकिन अब प्रतिष्ठा खराब हो गई है। मैं लियू यह अपमान नहीं सह सकता। इसके अलावा झाओ परिवार, मैं यह गुरु होने के नाते कठोर बात नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा यह भतीजा मेरे पास 4 साल से पढ़ रहा है। अब तक 4 महान ग्रंथ पूरे नहीं पढ़ पाया। सचमुच उसकी बुद्धि मंद है। कृपया उसे एक और मौका दीजिए ताकि तुम निराश हो जाओ। मैं उससे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, बस कुछ प्रश्न। कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। शियान वेन अध्याय 14। अगर तुम उत्तर दे सको तो मान लूंगी मैंने तुम्हें गलत समझा। जी, उसकी ताकत से नहीं, उसके गुणों से पहचाना जाता है। मैं तो बस इसी मौके की ताक में था। बूढ़े, क्या तुम हमें तुच्छ समझते हो?
अच्छे घोड़े की प्रसिद्धि उसके वश में होने से आती है। यह कैसे संभव है? यह नीच इंसान इतनी धारा प्रवाह कैसे याद कर लिया? जीलू ने संपूर्ण व्यक्ति के बारे में पूछा। कंफ्यूशियस ने कहा, झांग वुजोंग की बुद्धिमत्ता हो, गोंग चो की निस्वार्थता हो, राजा की तरह शासन करने की क्षमता हो, उल्टे हाथ से भी लुन यू से मेंगजी तक कूदना। छोटी सी चाल, मेंगजी ने कहा, तो शिष्य का भ्रम और बढ़ जाएगा। सूरज की रोशनी में धूपदान से बैंगनी धुआं उठता है, दूर से झरना सामने की नदी पर लटका दिखता है, उड़ती धारा 3000 फीट सीधी नीचे गिरती है, लगता है आकाश गंगा नीचे आ गई है। गुरुजी। शिष्य ने सभी उत्तर सही दिए हैं, हालांकि कुछ समझ नहीं आ रहा वे क्या कह रहे हैं, पर लगता है चार्ल्स बहुत प्रतिभाशाली है। चार्ल्स सचमुच बदल गया है। वह जरूर पहले से जानता था मैं क्या परीक्षा लूंगी, यही बात होगी। याद कर लेने से क्या होगा? यह तो रट्टा मारना हुआ। तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब है, उल्टा याद कर लो तो भी क्या, मेरे शिष्यों में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं है। सचमुच तुम्हारा गुस्सा फूट पड़ा। गुरुजी, शिष्य समझ गया। आपके वर्षों के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अब विदा लेता हूँ। यह बच्चा तुम, चलो चाचा। गुरुजी, बहुत ज्यादा हो गया। तुम क्या करने का सुझाव देते हो? शहर के अन्य गुरुजी शायद तुम्हें बिल्कुल नहीं रखेंगे। पढ़ाई का रास्ता अभी टूट गया है, लेकिन पैसे कमाने का रास्ता अभी तो शुरुआत ही हुई है। जल्दी नहीं है, नाव पुल तक पहुंचेगी तो सीधी हो जाएगी। बल्कि क्या हमारे पास 2 एकड़ कमजोर जमीन नहीं है? क्या हम सीधे जंगल में रहो? तुम खेती करोगे? क्या तुम खेती करना जानते हो? बड़े चाचा तुम्हें डांट नहीं रहे। तुम्हें देखो, पतली बाहें और पतले पैर, फिर भी खेती। छठे चाचा, उस साल मेरे घर की वो 2 एकड़ जमीन, क्या आपने ही उस पर काम किया था? हाँ तो क्या हुआ? उस समय तुमने दिए थे सिर्फ 2 दिन की मजदूरी, और अब चाहते हो मैं तुम्हें दूं। यानी एक पढ़े लिखे इंसान को खेती करने में कितना खर्च आएगा? वह हमारा फायदा किसानों से उठाना चाहता है। झाओ से यह आदमी बहुत बेईमान है। एक राक्षसी से शादी करना तो ठीक था, अब चाहता है कि लोग मुफ्त में काम करें। बुरा राक्षस। यह मत समझो कि सरपंच तुम्हारा साथ दे रहा है, इसलिए तुम बहुत बड़े हो गए हो। हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते। लगता है गांव वालों की मूर्खता एक पल में दूर नहीं हो सकती। मेरे साथ भावनात्मक जबरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा क्या होती है असली निम्न स्तर का हमला। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरी ये 2 एकड़ जमीन जब मैंने तुम्हें काम पर रखा था, मजदूरी की गणना 50 कैशे प्रति दिन के हिसाब से थी। बीज के पैसे मिलाकर कुल 400 कैशे हुए। दिन भर के 50 पैसे। ये जमींदार ल्यू के घर में 30 पैसे ही देते हैं। बाकी की मजदूरी तुमने दी भी नहीं। मुझसे मुफ्त काम करवाना चाहते हो तो मैं पूछता हूँ, मेरे घर का ये 2 एकड़ निम्न कोटि की जमीन अगर अच्छी फसल हो और कर काट लिया जाए तो भी तुम्हें 400 कैश शुद्ध मिल सकते हैं। मेरी ये 2 एकड़ जमीन अगर 400 कैश के हिसाब से भी देखें तो सब शुद्ध मुनाफा है। तुमने मेरे 400 कैश ले लिए, न केवल कोई सूचना तक नहीं दी, मेरे बीज बर्बाद कर दिए, मेरी पूरी फसल चौपट कर दी, और अब कहते हो मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। ये तुम्हारा हिसाब कितना चालाकी भरा है। तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, तुम मुझसे ये हिसाब क्यों करवा रहे हो? मैं समझता नहीं। मैं तुमसे हिसाब करूंगा, यह दाहाओं के कानून के अनुसार होगा। तुम्हारे इस व्यवहार के लिए कितनी बेंत मारी जानी चाहिए। मुझे नहीं पता क्या है दाहाओं का कानून। सचमुच इन लोगों को डराना दुनिया देखी नहीं है। एक डराव में ही फंस जाते हो। पता नहीं, कोई बात नहीं, हम अदालत में जिला मान्यवर एक एक करके आपको सुनाएंगे। यह चीए, हम सब एक परिवार हैं और एक ही गांव के हैं। कैसे हो सकता है? सच में अधिकारियों से मिलने जाना। तुम्हारे छठे चाचा एक गुंडा है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। हम तुम्हारे लिए फिर से बो देंगे। यह मजदूरी का पैसा, यह बीज का पैसा, हम कुछ नहीं लेंगे। तो फिर तुम ही बेईमान हो जाओगे। पैसा लेकर काम तो करो।
आमतौर पर इतने सीधे दिखते हो, अपने भतीजे को भी ठग लिया। छठे काका ने गलती की है, चूंकि छठे काका ने सबको बता दिया है, अधिकारियों से मिलने की जरूरत नहीं है। मेरी यह जमीन, धान की खेती अब नहीं हो सकती, मैं कुछ और उगाऊंगा। तुम लोग जमीन मुझे देनी होगी, अच्छी तरह सेवा करो। ठीक है, ठीक है, तुम जो बोलोगे वही बोएंगे। मैं गन्ना बोना चाहता हूँ, जुताई से लेकर कटाई तक सब तुम्हारे हवाले है। मजदूरी की बात है, ठीक है, मान लेते हैं, वो मेरे 400 वेन का मुआवजा है। गन्ना बोना, वो चीज भी तो खाने के काम नहीं आती। जो तुम कहोगे वही करूंगा। मामला सुलझ गया, चलो हम जल्दी से घर चले जाओ। स्वामी, आप तो बहुत शानदार हैं, घर चलो। और क्या बात है? दुल्हन के कमरे में मजाक। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, यह बात तो होनी ही है जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। यह आदमी सिर्फ झगड़ा करने में ही माहिर नहीं है, बल्कि गांव के उपद्रवियों को भी पूरी तरह काबू में कर लेता है। क्या वह वाकई वही है जिस जाओचे को मैं जानती थी? पति, यह तरीका क्या सच में पीली मिट्टी को चीनी बना सकता है? जब बन जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसे कहते हैं पीली मिट्टी के पानी से चीनी साफ करने की विधि। यह तो हमारे पुराने कोयले वाले तरीके से समझ में नहीं आया, लेकिन तुम चिंता मत करो, खैर, पति की पूरी मदद करूंगी। झाओ से, तुम क्या कर रहे हो? लकड़ी लेकर आया हूँ। तुम एक विद्वान हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मिट्टी से खेल रहे हो, कैसा लग रहा है? ठीक समय पर आए, मेरी एक मदद करो, इस मटके को वहां ले जाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अरे, बड़े ताऊ ने तो कहा है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बड़े ताऊ ने तुमसे कुछ कहा होगा, अगर यह बात बड़े ताऊ को पता चली। ठीक है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खाना नहीं खाया क्या? राक्षस है, यह आदमी तो पक्का राक्षस है। बिल्कुल, गांव वालों ने ठीक कहा था, यह औरत कोई डायन है। उसने जाओ से उसका शरीर हड़प लिया है। यह शरीर सुदृढ़ीकरण वास्तव में बहुत अच्छा है। क्या देख रहे हो? कुछ दिनों में मेरे घर काम करने आना, पैसे मिलेंगे 20 सिक्के रोज। खोंगरो एनजेचे। मुझे भी यह औरत समझनी होगी कि क्या यह राक्षस है। यह झांसे का बदलाव भी बहुत ज्यादा है। क्या यह संभव है कि उस पर किसी ने कब्जा कर लिया? गन्ना भी लगा दिया गया है। चीनी बनाने की विधि। कदम, हमें अब उत्पादन बढ़ाना होगा। पर मुझे हमेशा कुछ बेचैनी सी लगती है। पहाड़ के पीछे की तरफ किसी ने एक देखा है, बाल्टी जितना मोटा काला सांप। तुम लोग बिल्कुल भी पास मत जाना। तुमने अभी क्या कहा? काला सांप? हाँ, बाल्टी जितना मोटा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा हुआ मैं तेज भागा। यहाँ कभी सांप नहीं थे। मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, एक भी सांप नहीं देखा, और वह भी एक बड़ा काला सांप। क्या यह संभव है? झाओ से, तुम्हारा घर पहाड़ के सबसे करीब है, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। उस काले सांप की आंखें तांबे की घंटी जितनी बड़ी थी। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे बेटे ने भी कहा था, कल खेत के किनारे पर एक काली परछाई दिखी थी। रात भर सो नहीं पाया।
मैं समझ गया। पीछे के पहाड़ पर अकेले मत जाना। ठीक है, तो हम चलते हैं। चलो घर चलते हैं। प्रिय पति, वह पहाड़ बहुत खतरनाक है, तुम बिल्कुल अकेले मत जाना। और मेरे बचपन में मैंने सुना था काला सांप इंसान खाता है। बेवकूफ, वह सिर्फ एक कहानी है, तुम चिंता मत करो। जब से यह औरत गांव में आई है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। मैं भी शुरू में विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन अब बड़ा काला सांप तक आ गया। लगता है जाओचे, इस औरत ने पहले ही उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। तुम वहां खड़े देख क्या रहे हो? क्या तुम दावा नहीं करते थे कि इस पूरे गांव में सबसे मजबूत लड़ाका तुम हो और तुम एक सांप से डरते हो? यह कैसी मजाक की बात है? मैं सांप से डरूंगा? मैं जाकर इस बात को पापा से बात करूं। आ गया। सब लोग घबराओ मत, यह मामला हम सुलझा लेंगे। क्या हुआ है? हमारे घर की मुर्गियां कल रात पता नहीं किसी चीज ने खा लिया, किसी चीज ने खा लिया है। बस कुछ बाल ही बचे हैं। हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ। हमारे घर की वह भेड़ों की बाड़, दरवाजा भी तोड़ दिया गया। वांगकाई पूरी रात भौंकता रहा। वह बड़ा सांप ही होगा। मैंने पहले ही कहा था, गांव में अशुभ व्यक्ति आया है, इसलिए मुसीबतें आ रही हैं। गुइलियन, लेकिन वह मेरी पत्नी है। तुमने कहा था। मैंने ऐसा नहीं कहा। दीदी, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। जब से तुम्हारी शादी हुई है, हमारे गांव में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाँ, सच है। वह ज्योतिषी ने कहा था, इसे क्या कहते हैं, दो रंगों वाली आंखों वाली। वह सम्राट नहीं है, वह भूत है। तुम लोग देखो, उसने कहा है, सम्राट जैसा रूप। वह सम्राट नहीं है, तो फिर वह कौन सी चीज है? अगर तुम लोग फिर बकवास बोले, तो मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगा। क्या तुम लोगों ने देखा ही नहीं, चीन ने ब्याह करने के बाद उसने कितना बदलाव किया है? तुम सब अंधे हो। जाओ ची ने शादी के बाद जुआ नहीं खेलता, नहीं शराब पीता। शायद वह राक्षसनी उसकी जान सोख रही है। वह जाना चाहता है, जाने की ताकत भी नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए तो नहीं, हम गांव वालों को नजरअंदाज कर सकते। बिल्कुल सही, यह गांव सिर्फ तुम्हारे जाओ परिवार का नहीं है। हाँ, अब तो विशाल सांप बाहर आ गया है। कौन जानता है आगे और क्या कुछ निकल आएगा। गांव वालों, मैं संभाल लूंगा, हल कर दूंगा। तुम हल कैसे करोगे? तुम उसे खिलाने दौड़े जा रहे हो। उसे कुछ समय के लिए भूखा रहने दो। हमारी मुर्गी है यह। बिल्कुल सही कहा। मैं तो इनाम की घोषणा करूंगा। गांव के बाहर के शिकारियों को ढूंढो। देखते हैं क्या वो चीज खत्म कर सकते हैं। बड़े ताऊ, इनाम का तरीका बहुत धीमा है। अभी बड़ा सांप मुर्गियां चुरा रहा है, भूख से बेहाल है, फिर लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या यह सचमुच लोगों को चोट पहुंचा सकता है? मैं जानता हूँ, लेकिन वह चीज पहाड़ के अंदर है। हमारे गांव में इतने सारे लोग हैं, कौन उसकी तलाश में जाने की हिम्मत करेगा? तुम तो नहीं जा रहे हो ना? उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह फिर से पहाड़ से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा। ओ सांप, तुम्हारी नीचे आने की हिम्मत हो तो मैं तुम्हें जीवित वापस नहीं जाने दूंगा। चैर के लिए, इस परिवार के लिए, मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। स्वामी, स्वामी, क्या तुम्हें इन दिनों सचमुच जाना है? चाहे कुछ भी हो जाए, इन 2 दिन तुम छिपे रहना, कमरे से बाहर मत निकलना। मेरे बुलाने तक इंतजार करो। दरअसल तुम्हें मेरे लिए कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि वे गांव वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें क्या कहूँ? अब जब तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, मेरे घर में आ गई हो, तो तुम मेरी पत्नी हो। मैं बिना शर्त तुम्हारी रक्षा करूंगा।
सांप को तो खेत जैसी जगह छिपना पसंद होता है। मैं जाकर देखती हूँ। स्वामी, कुजी, इधर उधर नहीं भागना। कोई बात नहीं माँ, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। हुआ, माँ, हुआ। बचाओ, किसी को बचाओ। सांप ने आदमी को खा लिया। बचाओ उसे, बचाओ उसे। सांप आदमी को खाने वाला है। उसे लेकर भागो, जल्दी जल्दी जल्दी। रुको, सब सावधान रहो। सरपंच जी, झाओ से पास मत आओ। यह खतरनाक है। सोचा न था कि झाओ वेन्हाओ हालांकि ताकतवर है और सीधा दिमाग है, लेकिन वफादार दोस्त है। यह क्या हुआ? आप हमारे पूरे परिवार के महान उपकारक हैं। धन्यवाद कि आपने हुजी को बचाया। जल्दी से घुटने टेक कर प्रणाम करो। स्वामी, जल्दी जाकर उपकारक को सहारा दो। स्वामी, यह वह सांप है जिसे तुमने मारा। मैंने अपनी पत्नी को बुला लिया है। इसकी सूप बनाया गया है। गर्मा गर्म पियो। तुमने हमारे पूरे परिवार की जान बचाई। अब से हमारे पूरे परिवार की हर चीज तुम्हारी है। आप यह क्या कर रहे हैं? जल्दी से गरम गरम पी लो। यह सूप आप खुद पीजिए। ये हमारे घर के अंडे हैं। आपको अवश्य लेने होंगे। हाँ, सब वही रख दो, वही रख दो। गांव वालों, आप सभी गांव वालों का प्यार मिला है। झाओ से समझ गया। अब जब सांप का संकट टल गया है तो सभी निश्चिंत हो सकते हैं। धन्यवाद महान नायक, धन्यवाद महान नायक, धन्यवाद महान नायक। अब मेरे पति पूरे गांव के महान नायक बन गए हैं। कटोरा मुझे दो। इसे खा लो। स्वामी, तुम पी लो। मुझे भूख नहीं है। यह सांप आ रहा है। यह तुम्हारे शरीर के लिए पौष्टिक है, तो मैं इसे डाल देती हूँ। मैं पीता हूँ। गिरा दिया। कितना बर्बाद किया। मैं विशाल सर्प को मार सकता हूँ, विद्वानों से वाद विवाद कर सकता हूँ, पर उसकी टांग ठीक नहीं कर सकता। यही मुझे सबसे अशक्त बनाता है। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें राजधानी ले जाऊंगा। हम तुम्हारी टांग ठीक कराएंगे। राजधानी, उस पर बहुत पैसा खर्च होगा। पैसा पति कमाएगा, लेकिन तुम्हारी टांग अवश्य ठीक होनी चाहिए। राज्य की राजधानी जाने से पहले पहले शहर में जाकर पता करना होगा। साथ ही हमारे धंधे को और आगे बढ़ाना है। जल्दी आओ जीवित बोधिसत्व को देखने। आज महात्मा जी का पुण्य परिपूर्ण होने का दिन है। देर से गए तो जगह नहीं मिलेगी। 6 दिन 6 रातें बिना खाए पिए बिल्कुल देवता अवतार लेकर आए हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी, जगह पकड़ने चलते हैं। स्वामी, जीवित बोधिसत्व क्या होता है? 6 दिन बिना खाए पिए, यह तरीका, यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? चलो हम भी देखने चलते हैं। गांव वालों, आज युआन को महाराज मेरे घर आए हैं।
बुराई दूर करने और आशीर्वाद पाने के लिए। पुण्य पूरा हो गया। यह तो हमारे पूरे शहर के लिए सौभाग्य की बात है। अमिताभ बुद्ध। भूखे प्रेत को मैंने वश में कर लिया है। अब अनुष्ठान शुरू करेंगे, उसे मुक्ति दिलाएंगे। हिल गया, जीवित हो गया। यह तो चमत्कार है। हाँ, यह सचमुच चमत्कार है। यह सचमुच जीवित हो गया है। यह सिर्फ एक भ्रम है। भालू की पित्त और कार्प मछली की पित्त। आज हमारे सामने तो बड़ा मनोरंजक नजारा आने वाला है। झाओ से तुम प्रणाम क्यों नहीं करते? तुम जैसे गवार कहाँ जानते हैं असली बौद्ध धर्म की दिव्य शक्तियां। बौद्ध धर्म की दिव्य शक्तियां तो नहीं देखी, ढोंगी गुरुओं के छल। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो गुरु युआनकोंग एक धोखेबाज है? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरु को धोखेबाज कहने की? अपने ऊपर मुसीबत मत लो। यह भूखे भूत का पुनर्जन्म है। पशु योनि में जाओ। गुरुजी, आप तो अद्भुत हैं। इस भूत की शिकायत गहरी है। उसे तेल के कड़ाह नरक से गुजरना होगा, तभी उद्धार होगा। आज यह साधु स्वयं ही इसे संसार चक्र में भेजेगा। यह सुअर की हड्डी दुष्ट आत्मा को मोहरबंद करती है। आज यह गरीब भिक्षु अपने हाथों से इसे तेल में डालेगा, उसे मोक्ष दिलाएगा। झाओ से क्या तुम्हें विश्वास नहीं था स्वयं गुरु तेल के कड़ाह में उतरेंगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? उसकी कायरता देखो, क्या वह हिम्मत करेगा? अब बस करो, पतलून गीली कर देगा डर से। गुरुजी की आंखें अपवित्र हो जाएंगी। हमें चले जाना चाहिए। अब छिपकर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आज तुम सब अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे लोगों को विज्ञान का असली मतलब दिखाता हूँ। चिंता मत करो। गुरुजी की अलौकिक शक्तियाँ वाकई में अद्भुत हैं, लेकिन यह बुद्ध का प्रकाश सब पर चमक रहा है। मुझे लगता है यह तेल का कड़ा कोई भी उतर सकता है। श्रद्धा से सब संभव है। अगर आप में बुद्धत्व है तो डर कैसा? अच्छा, तो मैं देखना चाहूंगा मेरा यह दिल ईमानदार है या नहीं। स्वामी, उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ। क्या यह वह भी जीवित बोधिसत्व है? लगता है मेरा बुद्ध से संबंध बहुत बुरा भी नहीं है। यह तेल का कड़ा बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अमिताभ बुद्ध, दानदाता, मेरे बुद्ध से तुम्हारा संबंध है। संबंध? मुझे लगता है यह सिर्फ सिरका का संबंध है। झाओ से तुम सड़क पर ही किसी को मारने जा रहे हो। यह सिरका है, यह सिरका है। यह तो अविश्वसनीय है। तुमने हमें सिरका देकर धोखा दिया। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, बूढ़े ठग। तुम लोगों को बहकाते हो। जब तक मैं वापस आता हूँ रिन बुद्ध के सामने, फिर तुझे लेने आऊंगा। भागना चाहता है। भागता रह। क्या बुद्ध के पास शिकायत करने नहीं जा रहा था? वह सिर्फ एक धोखेबाज है। लगभग उसने मेरी पूजा की रकम ठग ली थी। अवश्य अधिकारियों को सूचित करना होगा। दरोगा को बुलाओ अभी। क्या तुम अब भी इस महात्मा को अपने यहाँ बुलाओगे? भूखे भूत की शांति के लिए यहाँ कोलाहल क्यों है? यहाँ कोलाहल क्यों है? मुख्य लिपिक महोदय, यहाँ मिथ्या बातें फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। यह व्यक्ति देवी देवताओं का बहाना बनाता है। इस नौजवान की वजह से हम सब उसके झांसे में आ गए। जादू टोने से लोगों को भ्रमित करना, पैसे ऐंठने का इरादा। यह दिव्य कछुआ रास्ता दिखाता है। यह तो भालू की पित्त है और मछली की पित्त का रस। यह तो और भी हास्यास्पद है। शोरा पानी में घुलने के बाद जो लिखा गया है। इस दुष्ट साधु को पकड़ो और कचहरी ले चलो।
इन बातों का भंडाफोड़ किया तो क्या हुआ? मैंने 6 दिन और 6 रात कुछ नहीं खाया पिया, यह सपने देखा है। तुम कैसे स्पष्टीकरण दोगे? हाँ सही, तो फिर उसने कुछ खाया पिया क्यों नहीं? और भूखा भी नहीं मरा। जल्दी से महात्मा को छोड़ दो। 6 दिन और 6 रात बिना खाए पिए। गुरुजी का प्रसाद। क्या यह सब यहाँ इन मालाओं में छिपा नहीं है? बाल गोली। बाल गोली। अगर उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि शिशुओं से बनी यह अमानवीय दवा, तो पूरा शहर विद्रोह कर देगा। तुरंत स्थिति को नियंत्रित करना होगा। यह मामला एक पाखंडी जादूटोना संप्रदाय से जुड़ा है, बेहद भयानक है। कहीं ऐसा न हो कि शहर में आतंक फैल जाए। सभी विवरण अब किसी को भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस दुष्ट साधु का मुंह बंद कर दो, उसे कारागार में ले जाओ, कड़ाई से पूछताछ करो। इतना डरावना कैसे हो सकता है? यह तो प्राचीन काल का उच्च ऊर्जा स्वास्थ्य पूरक है। यह मामला बहुत गंभीर है। समय पर सहायता के लिए धन्यवाद। कृपया पीछे के कक्ष में आकर बात करें। बहुत बढ़िया बच्चा, तुम में हिम्मत है। तुम पढ़े लिखे हो। कुछ ऐसे लोगों से तो बहुत बेहतर हो जो सिर्फ पीछे छुपकर गप्पे मारते रहते हैं। बूढ़े मरने वाले किसे कह रहे हो? मैं देखता हूँ तुम्हारी योग्यता साधारण नहीं है। बेहतर होगा जाओ से। यह मत सोचना कि आज की यह बात बस यूं ही खत्म हो गई। आज यह दुष्ट साधु तुम्हारा भाग्य था। तुम्हारा और मेरा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम भूल गए हमारा? क्या तुमने मध्यशर्त काव्य समारोह का वादा निभाया? अभी हमारे युवराज के साथ कविता की प्रतियोगिता करो। आज मैं दोनों विद्वानों और अनेक सहपाठियों के सामने तुम्हें दिखाऊंगा कि असली साहित्यिक प्रतिभा क्या होती है। पहले के घमंड का मूल्य चुकाना होगा। छोटे मित्र कविता भी रचते हैं, थोड़ा बहुत आता है। उसे कविता का क्या पता? कुछ साल मेरे पास पढ़ा, कुछ नहीं सीख पाया। मूर्ख बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पति, वह तो वीर है, शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण। तुम ही जाओ से होना, वह राक्षसी बहू। पति का मुंह मत काला करना। अगर मेरी वजह से पति गुरुजी के सामने, यह तुम्हारे भविष्य में बाधा बनेगा। इतने सालों की पढ़ाई कहाँ गई? दिन रात इस राक्षस की बातें। तुम्हें ये राक्षस साधु इतने पसंद क्यों है? तुम खुद राक्षस हो। मेरी बीवी तो अप्सरा जैसी सुंदर है। अंगूर नहीं मिले तो क्या हुआ? अंगूर खट्टे हैं यह मत कहना। दृष्ट, हमारे जाओ युवराज के बारे में कहने की हिम्मत। वह राक्षस है। तुम दोनों, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? चमड़ी उधेड़ दूंगा। यह तुमने कहा, मैंने नहीं कहा। इतनी भी समझ नहीं। पता नहीं तुम्हारी किताब पढ़ाई ठीक नहीं या फिर तुम्हारा शिक्षक अच्छा नहीं। लड़के, क्या तुम इस बूढ़े की बात कर रहे हो? शिष्य को सही शिक्षा न दे सका, यह मत भूलना। हे निकम्मे इंसान, वह भी कभी मेरा शिष्य था। यह लड़का अच्छा है, इस बूढ़े को सबक सिखाओ। सभा में सबके सामने गाली गलौज करना, बहस करते रहना पढ़े लिखों की शोभा नहीं है। अभी कुछ क्षण पहले युवा साथियों ने कविता की प्रतियोगिता करने की बात कही थी ना। संयोग से मेरे विद्यालय का परिसर यहीं पास में है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कौन बेहतर है, एक बार देख लेंगे तो पता चल जाएगा। धन्यवाद मास्टर ली। क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्यों नहीं,